कोको कोला। हाँ सही है। कोका कोला इंडिया ने कृषि कल्प ने किसान उत्पादक संगठनों के लिए भारत का पहला त्वरक कार्यक्रम कहाँ लॉन्च किया है? ये बेंगलुरु में। हाल ही में रूस के प्रधानमंत्री पद पर किसे नियुक्त किया गया है? सही है, मिखाइल मुशिस्टिन। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन कैप्चर प्लांट मैमथ कहाँ प्रारंभ हुआ है? सऊदी अरब। ये आइसलैंड है। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत ने सर्वाधिक निर्यात कहाँ किया है? किस देश में? जर्मनी। यह है संयुक्त अरब अमीरात। भारतीय और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच 7वां संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2024 कहाँ प्रारंभ होगा? यूपी, मेघालय, मेघालय। सही है। हाल ही में भारत की पहली हाइब्रिड पिच किस क्रिकेट स्टेडियम में स्थापित की गई है? धर्मशाला। सही है। ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। हाल ही में भारत और भूटान के बीच 5वीं संयुक्त सेना शुल्क समूह की बैठक कहाँ हुई है? ये लद्दाख में। राष्ट्रमंडल सचिवालय ने भारत की किस पहल को स्मार्ट सरकार की सर्वोत्तम कार्य प्रणाली के रूप में मान्यता दी है? यह है सीपी ग्राम्स। हाल ही में भारतीय सेना और वायुसेना ने संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक सेकेंड कहाँ आयोजित किया है? किस राज्य में? राजस्थान। पंजाब। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि अपाचे हेलीकॉप्टर से लाइव फायरिंग। हाल ही में वर्ष 2024 के पुलित्जर पुरस्कार की अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी में किसे चुना गया है? ये न्यूयॉर्क टाइम्स को। हाल ही में पवन ऊर्जा स्टेशनों के लिए अडानी ग्रीन एनर्जी के साथ 20 साल का बिजली समझौता किस देश ने किया है? श्रीलंका। हाल ही में रोमेन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? पंकज कुमार चटर्जी। सही है। हाल ही में वेस्ट नाइल फीवर के मामले सामने आने के बाद कहाँ अलर्ट जारी किया गया है? केरल में। इंडियन सुपर लीग 2023-24 की विजेता टीम कौन सी रही है? मुंबई, दिल्ली। सही, मुंबई सिटी एफसी। हाल ही में इंटरनेशनल नंबरों से एनआरआई के लिए यूपीआई पेमेंट सर्विस किसने प्रारंभ की है? किस बैंक ने? आईसीआईसीआई। हाँ सही है, आईसीआईसीआई बैंक। हाल ही में महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए पहला कानून किसने अपनाया है? ये यूरोपीय संघ ने। हाल ही में सीडोम रक्षा प्रणाली किसने तैनात की है? किस देश ने? इजराइल। सही है। वहीं पर हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। कौन है राज्यपाल? सीवी आनंद बोस। सीवी आनंद बोस। प्रोफेसर नाइमा खातून किस यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर नियुक्त की गई है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। सही है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1920। सही है। संस्थापक कौन है इसके? सर सैयद अहमद खान। वहीं पर सही है। अब बताना है किस पश्चिम एशिया देश में पहली बार हिंदी में रेडियो का प्रसारण किया गया है? यह कुवैत। छठे अंतर्राष्ट्रीय आपदा रोधी अवसंरचना सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? यह नई दिल्ली में। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ये हुसैन बोल्ट। अच्छा, ये हुसैन बोल्ट कहाँ के हैं? जमैका। यही सही है। आयोजन इसका कब से कब तक होगा? 2 जून से 29 जून तक। 1 जून से 29 जून। अब बताना चर्चा में रहा रवांडा बिल किस देश द्वारा पारित किया गया? ब्रिटेन। एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में दीपांशु शर्मा ने स्वर्ण पदक जीता है। तो दीपांशु शर्मा किस खेल से संबंधित है? ये भाला फेंक से। अब बताना हाल ही में पुरुष और महिला दोनों वर्गों में थॉमस और उबेर कप 2024 का विजेता कौन रहा है? चाइना। सही है। यहीं पर अब बताना हाल ही में ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? यह है भावी मेहता। हाल ही में किस देश ने पहली बार मुफ्त योग कक्षाएं प्रारंभ की हैं? किस देश ने? पाकिस्तान। हाल ही में पेंशन विभाग ने सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए कौन सा एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है? यह भविष्य पोर्टल। भारतीय कंक्रीट संस्थान ने सर्वोत्तम बुनियादी ढांचा पुरस्कार किसे प्रदान किया है? यह एम्स बिलासपुर को।
बीआरओ ने पूर्वी लद्दाख में कहा दुनिया का सबसे ऊंचा एयरफील्ड बनाने की घोषणा की है? न्यूमा बेल्ट। हाल ही में एडीबी ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत 100 शहरों में अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता को बढ़ाने के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण मंजूरी दी है? यह है 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर। बैसागु उत्सव किस उत्तर पूर्वी राज्य में मनाया गया है? ये असम में। सिपरी के अनुसार वर्ष 2023 में सेनाओं और हथियारों पर खर्च करने के मामले में भारत दुनिया में कौन से स्थान पर रहा है? चौथा। वही सही, चौथा। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने प्रारंभिक बचपन देखभाल एवं शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2024 के लिए कौन सा पाठ्यक्रम जारी किया है? ये आधारशिला। अब बताना है 25 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं? मलेरिया दिवस। हाँ, विश्व मलेरिया दिवस। विश्व मलेरिया दिवस की स्थापना कब हुई थी? ये 2007 में। देश की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट का विकास किस संस्था ने किया है? डीआरडीओ। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 14 साल की नाबालिग के 30 सप्ताह की गर्भ को समाप्ति की अनुमति दी है? ये 142 आर्टिकल। अब बताना है हाल ही में जारी एसबीआई रिपोर्ट के अनुसार कब तक महिलाओं की मतदाता की संख्या पुरुषों से अधिक हो जाएगी? ये 2029 तक। खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल 2024 की मेजबानी किसे सौंपी गई है? गुवाहाटी, असम। सही है। किस बैंक ने हीरा उद्योग की जरूरतों को पूरा करने के लिए इंडस सॉलिटेयर प्रोग्राम लॉन्च किया है? इंड बैंक। सही है। अब बताना है 17 से 24 दिसंबर 2023 तक अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जो आयोजन किया गया, ये कहाँ पर किया गया? श्रीलंका, हरियाणा। हाँ, हरियाणा, कुरुक्षेत्र। 23 दिसंबर 2023 को भारतीय वायुसेना ने अंतरिक्ष में महाशक्ति बनने के लिए केंद्र सरकार को आईएएफ का नया नाम क्या रखने का प्रस्ताव भेजा है? भारतीय अंतरिक्ष संघ। ये भारतीय वायु और अंतरिक्ष सेना आईएएसएफ। 22 दिसंबर को किस महान भारतीय गणितज्ञ की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया था? रामानुजन। अब बताना है द वीक हंसर रिसर्च ने भारत का सर्वश्रेष्ठ उभरता हुआ मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल किसने नामित किया है? ये एस्टर मेड सिटी को। ये कहाँ पर है? ये कोची में है। किस राज्य ने सिख रीति रिवाज से शादी करने हेतु आनंद विवाह अधिनियम को वैधानिक मान्यता प्रदान किया है? जम्मू कश्मीर। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने साल 2023 के लिए किसे पुरुष वर्ग का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना था? हार्दिक सिंह को। मिस्र के राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल फतेह अल सीसी। अब बताना है नवीं भारतीय शास्त्रीय भाषा में किस भाषा को शामिल किया गया? फारसी। सही है। वहीं पर अब बताना दिल्ली एम्स में पहली महिला चिकित्सा अधीक्षक कौन बनी है? यह निरुपम मदान। डॉक्टर BR अम्बेडकर की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति किस राज्य में बनाई गई है? आंध्र प्रदेश। सही है। अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में 150 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन बने? टिम साउदी। चाबी कहाँ जा रही? टिम साउदी। भारतीय तटरक्षक बल पोर्ट ब्लेयर में संयुक्त अभ्यास सी डिफेंडर्स 2024 किसके साथ प्रारंभ हुआ? सही है। यहीं पर अमेरिका, भारत। हाल ही में आर्किटेक्चर नोबेल प्रिजर पुरस्कार 2024 किसे मिला है? रेकेन यामामोटो। सही है। हाल ही में 700 टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन बने हैं? जेम्स एंडरसन। ये सही। हाल ही में मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है? सही है। इसका होस्ट देश कौन सा है? भारत रहा है। ये कहाँ पर हुआ था? मुंबई। सही है। जियो कन्वेंशन सेंटर में। हाल ही में पीएम मोदी ने सेला सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया? अरुणाचल प्रदेश। अब बताना भाई इंडिया मैटर्स किसकी पुस्तक है? ये डॉक्टर एस जयशंकर। बर्निंग रोसेस इन माई गार्डन ये तस्लीमा नसरीन की है। वेलकम टू पैराडाइज ये है ट्विंकल खन्ना। अब बताना भारत में इजराइल के नए राजदूत कौन बने हैं?
हाँ, रूएन आजार। अब बताना है श्रीलंका में भारत के नए उच्चायुक्त संतोष झा। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के महानिदेशक कौन बने हैं? राहुल रसगोत्रा। सीआरपीएफ के ये है अनीश दयाल सिंह। भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख हाँ डी.के. त्रिपाठी भारतीय नौ अब प्रमुख बन गए हैं, पहले प्रमुख उप प्रमुख थे। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ने वर्ष 2023 के ITF विश्व चैंपियनशिप के रूप में किसे सम्मानित किया गया? हाँ, और नोवाक जोकोविच और आर्याना साबालेंका को। भारत के किस शहर में आयोजित सबसे बड़ी पठन गतिविधि को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? यह एसपी कॉलेज पुणे को। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना की मारक क्षमता बढ़ाने के लिए 2800 करोड़ रुपए में किस 6400 स्वदेशी मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर खरीदने की मंजूरी दी है? ये पिनाका। आरबीआई ने किस बैंक को सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारियों की पेंशन वितरित करने के लिए अधिकृत किया है? ये बंधन बैंक को। अब बताना है हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2023 में गूगल पर सबसे अधिक सर्च किए जाने वाले क्रिकेटर कौन बने हैं? हाँ, शुभमन गिल। कूटनीति के ऑस्कर के रूप में प्रतिष्ठित दिवाली पावर ऑफ वन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया था? हाँ, बान की मून। किस बैंक ने 18 साल और उससे ज्यादा उम्र की महिलाओं के लिए नारी शक्ति बचत खाता लॉन्च किया है? बैंक ऑफ इंडिया। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने देश का सबसे बड़ा खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? ये किया था कलिंग स्टेडियम भुवनेश्वर में। अब बताना है 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस जो मनाया जाता है, इसकी थीम क्या थी इस वर्ष? सभी के लिए स्वतंत्रता, समानता और न्याय। दुबई में COP28 जलवायु सम्मेलन में भारत के किस प्रसिद्ध प्लास्टिक सर्जन को कुष्ठ रोग में योगदान के लिए गेम चेंजिंग इनोवेटर से सम्मानित किया गया है? ये डॉक्टर अतुल शाह है। पंजाब सरकार ने किस नाम से सरकारी सेवाओं के लिए डोर स्टेप योजना शुरू किया है? पंजाब सरकार मान सरकार तुम्हारे द्वार। हाँ, ये सही, मान सरकार तुम्हारे द्वार। दिल्ली के राजघाट के पास गांधी दर्शन में महात्मा गांधी की 10 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन किसने किया था? ये राजनाथ सिंह ने। दुबई में COP28 के दौरान यूनिसेफ ने भारत में युवाओं के पर्यावरण पहल में सशक्त बनाने के लिए किस नाम से एक पहल शुरू किया है? यह है ग्रीन राइजिंग। COP28 के दौरान किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये IIT मंडी को। भारतीय नौसेना अकादमी एजिमाला में आयोजित नौकायन प्रतियोगिता एडमिरल कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? उप विजेता भारत। अब बताना है भारतीय नौसेना ने किस नाम से मुंबई में द्विवार्षिक अभ्यास का आयोजन किया है? ये प्रस्थान। बिहार आपदा प्रबंधन विभाग ने किस IIT के साथ वज्रपात से लोगों को बचाने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक लॉकेट बनाने के लिए प्रोजेक्ट पर काम करने की घोषणा की है? IIT पटना। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के किस नाम से केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण मुंबई बेंच के नए कार्यालय परिसर का उद्घाटन किया है? यह है निष्ठा भवन। भारतीय एयरटेल ने किस नाम से एक नई फास्ट स्पीड लेजर बीम इंटरनेट टेक्नोलॉजी करने की घोषणा की है? यह है तारा। ITC ने किस कंपनी को पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी तंबाकू कंपनी बन गई है? यह है ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको। कारगिल युद्ध में ऐतिहासिक जीत की स्मृति में भारतीय सेना ने ऑनर रन इंडियन आर्मी वेटरन्स हाफ मैराथन का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। भारत में पहली बार प्रतिष्ठित पुरुष क्लब वॉलीबॉल विश्व चैंपियनशिप 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? कर्नाटका। ये बेंगलुरु में। 6 दिसंबर को किस देश ने दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर शुरू किया है? चाइना। सही है वहीं पर। अब बताना है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नरेंद्र सिंह तोमर की जगह कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा है? सही, अर्जुन मुंडा यहीं पर। अब बताना है नई दिल्ली में नए भारत का सामूहिक नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है?
ये रामनाथ कोविंद ने किस मंत्रालय ने मेरा गांव मेरी धरोहर परियोजना का अंतर्गत, ठीक है क्वेश्चन पूरा हो जाए। हाँ, किस मंत्रालय ने मेरा गांव मेरी धरोहर परियोजना के अंतर्गत सभी गांवों की मैपिंग और प्रलेखन तैयार करने का निर्णय लिया था? तो संस्कृति मंत्रालय ने। उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से कम दूरी की किस बैलिस्टिक मिसाइल का प्रक्षेपण सफलतापूर्वक किया गया था? अग्नि फर्स्ट। नीति आयोग द्वारा जारी अक्टूबर माह के आकांक्षी जिला प्रोग्राम की डेटा रैंकिंग में पहला स्थान किस जिला को मिला था? उड़ीसा के रायगढ़। विटामिन ए का रासायनिक नाम, बायोलॉजी थे। मानव के शरीर में जल की प्राप्ति समानता पीने के अतिरिक्त और किस प्रक्रिया से होती है? ये होती है ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से। किस हार्मोन को प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं? प्रोजेस्टेरोन सही है। अब बताना है जीवन की निरंतरता किस जैविक क्रिया द्वारा सततता प्राप्त करती है? प्रजनन। अब बताना हृदय धड़कन के नियंत्रण में किन हार्मोनों की भूमिका होती है? एक और है थायरॉक्सिन और एडिनिलिन। अब बताना है तत्व बताना है आपको, प्रतिशत मात्रा बतानी है। कार्बन में प्रोटीन का प्रतिशत बताना, प्रोटीन का 15%, ये 50 से 54%। ऑक्सीजन में, हाँ प्रोटीन में तो बताना है, प्रोटीन में ऑक्सीजन का परसेंट बताना है। ऑक्सीजन का कितना परसेंट? ये 21 से 24%। नाइट्रोजन ये 13 से 16%। हाइड्रोजन लगभग 7%। सल्फर ये 0.2 से 7% तक मिल जाती है। अस्थि का मैट्रिक्स किस प्रोटीन का बना होता है? ओसीन, वहीं पर सही है। अब बताना है भारतीय कवक विज्ञान एवं पादप रोग विज्ञान का जनक की संज्ञा किसे प्रदान किया गया है? यही सही है, जी बटलर। कवक कोशिका में संचित होने वाला खाद्य पदार्थ कौन सा होता है? ये ग्लाइकोजन। मशरूम में प्रोटीन का परसेंट बताना है। 52 से 53%। हाँ मिल जाएगा, 51 से 53% लिखा है। जाइमेस एंजाइम किससे प्राप्त किया जाता है? ये ईस्ट से लिखा है, ईस्ट से। इमारती लकड़ी को नष्ट करने वाला कवक कौन सा है? यह है पॉलीपोरस। जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है? चिलगोजा को। अब बताना है कवक विज्ञान के जनक? माइकेली। भारतीय कवक विज्ञान के? यह है ईजी बटलर। भारतीय वनस्पति विज्ञान के? ये विलियम रॉसबर्ग। वास्तविक देगुआ की निर्माण भ्रूणी परिवर्धन की किस अवस्था से होता है? ये होता है मीसोडर्म से। किस लक्षण में सांझे अन्य जंतुओं से भिन्न है? किस लक्षण से स्पंजे अन्य जंतुओं से भिन्न? स्पंज। यह है कीप कोशिकाएं। पक्षियों के वायु कोष किसमें सहायक होते हैं? शरीर भार को कम करने में। यह एंडोथेलियम कैसी कोशिकाओं की बनी होती है? ये सल्की कोशिकाओं की। मास्ट कोशिकाएं किसमें मिलती हैं? ये संयोजी ऊतक में मिलती हैं। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है? ये माइकोप्लाज्मा लिखा। थैलोफाइटा के अंतर्गत आते हैं कौन कौन से? शैवाल, कवक और जीवाणु। वह पौधे जिनके बीज अंडाशय से घिरे नहीं होते किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? ये जिम्नोस्पर्म है।
पौधे के आंतरिक संरचना का अध्ययन वनस्पति विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? मॉर्फोलॉजी। एनाटॉमी। वही सही है। जिन पौधों में संवहन ऊतक अनुपस्थित होते हैं परंतु भ्रूण का निर्माण होता है उन्हें किस वर्ग में रखा गया है? ये ब्रायोफाइटा वर्ग में। एगार एगार नामक पदार्थ प्राप्त होता है किससे? और दूसरा यह जेलीडिनियम नामक शैवाल से। समुद्री सलाद उपमा किसे प्राप्त किया गया है? हलवा। सही है। अब बताना है संसार का 90% प्रकाश संश्लेषण किससे होता है? शैवालों द्वारा। हरी शैवाल में कौन सा पदार्थ संचित होता है? ये स्टार्च मंड। नीली हरी शैवाल में प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद क्या है? ये ग्लाइकोजन है नीली हरी शैवाल में। चाय तथा कॉफी की फसलों को प्रभावित करने वाला रोग किसके कारण से होता है? शैवालों द्वारा। जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन सर्वप्रथम किसने किया था? ये रॉबर्ट कोच ने। भूमि की उर्वरता को घटाने वाला जीवाणु कौन सा है? यह है थायोबैसिलस डिनाइट्रिफिकेंस। जीवाणु में प्रजनन की समान विधि कौन सी होती है? ये विखंडन होती है। मनुष्य में दाद रोग के रोग का कारक का नाम बताइए। यह है माइकोस्पोरम। टाइफाइड रोग होता है किस कवक के कारण, किस जीवाणु से? चाबी कहाँ जा रही? साल्मोनेला टाइफी। सही है। अब बताना वायरस को क्रिस्टल के रूप में सबसे पहले पृथक करने का श्रेय किसे प्राप्त है? ये सही है, WM स्टैनले। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? केकलर नहीं, कॉलिकर ने किया था। ऊर्जा के साथ साथ पदार्थों के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप क्या बनते हैं? ये CO2 एवं H2O। ऑक्सीसोम F1 कण कहाँ पाया जाता है? हाँ, माइटोकॉन्ड्रियम पाया जाता है। पॉलीराइबोसोम का निर्माण मुख्यतः किस समय होता है? ये प्रोटीन संश्लेषण। हाँ सही है। कौन सा कोशिकांग नष्ट होकर कैंसर के निर्माण में मदद करता है? लाइसोसोम। अब बताना सजीव यांत्रिक ऊतक की संज्ञा किसे प्राप्त है? लाइसोसोम को। ये स्थूल कोण ऊतक को। किन पौधों में जाइलम वाहिकाओं का अभाव होता है? नहीं, टेरिडोफाइट्स हैं। अनावृत बीजी एवं टेरिडोफाइट्स। पुष्पीय पौधों का अध्ययन किस शाखा में करते हैं? हाँ, फेनरोगेम्स। डीएनए की श्रृंखलाएं बंधी होती हैं किससे, किस बंध से? नाइट्रोजन बंध से। डीएनए अणुओं के संयोजन में कितने प्रकार के नाइट्रोजनीकरण समाहार भाग लेते हैं? 4 प्रकार के। अब बताना है तनिका शोथ किस रोग का अन्य नाम है? ये मेनिंजाइटिस। जहाज के चलने से किस अंग पर प्रभाव पड़ने से समुद्री बीमारी हो जाती है? अमाशय पर। ये सही है। सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी जीव कौन सा होता है? राइनो वायरस। वही सही है। सुंदरता बढ़ाने वाली कुछ क्रीमों में ऐसे कौन से तत्व पाए जाते हैं जिनसे कैंसर के होने की संभावना रहती है? यह है मिनरल ऑयल व पोटेशियम। अब बताना है पानी में फ्लोराइड की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है? हाँ, फ्लोरोसिस। सही है। अब बताना नेत्र रोग का चिकित्सक क्या कहलाता है? ये आकुलिस्ट। मानव को ल्यूकीमिया विषाणु के कारण कौन सा रोग होता है? ब्लड कैंसर। सही है। वायु में नाइट्रेट की अधिकता के कारण मनुष्य में कौन सा रोग हो जाता है? हाँ, ब्लू बेबी। ये सही है। इधर टीबी रोग की जांच के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? हाँ, उधर सही है, मंटू परीक्षण। गोल कृमि से उत्पन्न रोग कौन सा होता है? फाइलेरिया। हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की अधिकता के कारण क्या होता है? हाँ, हृदयाघात। दिल का दौरा पड़ जाता है। अब मानव रोग उससे प्रभावित अंग बताने हैं। निमोनिया से प्रभावित अंग फेफड़ा। ये सही है। कुकर खांसी से फेफड़ा। ये सही है। मधुमेह, अग्न्याशय, प्लेग,
ये लिम्फ ग्रंथि लिखा। गलसुआ श्वास नली, लार ग्रंथि है। पीलिया यकृत, ब्लड कैंसर अस्थि मज्जा, ब्लड कैंसर। ब्राइट्स मस्तिष्क, श्वास नली, ये ब्रक, मम्प्स लार ग्रंथियां, ये सही है। अब बताना शरीर के लिए आयोडीन की प्रतिदिन आवश्यक कितनी मात्रा होती है? 25 mg, 80 ग्राम, ये 0.14 mg। अंडे में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है? 12%, 3.3%। अब बताना 1 ग्राम वसा से कितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है? 9.2, सही है, 9.3 लिखा। अब बताना अंकुरित अनाज में कौन सा विटामिन पाया जाता है? अंकुरित अनाज में सी लिखा। अंकुरित अनाज में कौन सा विटामिन पाया जाता है? सी। डीएनए के गतिशील व स्थान बदलने वाले खंडों को कौन सी संज्ञा दी गई है? ये ट्रांसपोसोन। ये पेक्टिन क्या है? ये प्रोटीन है। ये कार्बोहाइड्रेट होते हैं। हींग क्या है? हींग रेजिन है, रेजिन है। अब बताना है साइटोक्रोम के निर्माण में कौन से अवयव भाग लेते हैं? प्रोटीन एवं आयरन। कार्बन संश्लेषण की प्रथम उपज कौन सी थी? ये थी ग्लूकोज। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? हाँ। बैगनी रंग किस पिगमेंट के कारण होता है? जंतुबिल, एंथोसाइनिन। क्लोरोप्लास्ट की खोज किसने की थी? हाँ। अब बताना है प्रकाश ऊर्जा अर्थात विकिरण ऊर्जा का परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में कहाँ होता है? फोटोसिंथेसिस में होता है, क्लोरोप्लास्ट। हाँ, क्लोरोप्लास्ट के क्लोरोफिल में होता है। अब बताना कौन सा कोशिकांग नष्ट होकर कैंसर के निर्माण में मदद करता है? अच्छा, हो गया। प्रयोगशाला में राइबोसोम का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था? हाँ, नोमुरा। ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा किस कोशिकांग को प्रदान की जाती है? गोल्जी का है। किस कोशिकांग को बायोप्लास्ट की संज्ञा दी गई है? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का कंकाल तंत्र की उपमा किसे प्रदान की गई है? ये अंतः प्रदप्पी जालिका को। पोलियो का टीका की खोज किसने की थी? साबिन ने की थी। अब बताना है प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? हाँ, लाइपोप्रोटीन, ये सही है। दो कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का आवागमन किसके माध्यम से होता है? ये जीव द्रव तंतु से। आदि मानव तथा पौधे के मध्य संबंधों का अध्ययन किसमें किया जाता है? इथनोबॉटनी। अब बताना है पोलियो का टीका किसने खोजा था? हाँ, ये है। वायरस का बाह्य आवरण किसका बना होता है? प्रोटीन का। फिलोडी नामक रोग किस पौधे से होता है? तिल में। वायरस किसके बने होते हैं? प्रोटीन के। हाँ, न्यूक्लियोप्रोटीन। वायरस संक्रमित कोशिकाएं आत्मरक्षा हेतु किस पदार्थ को उत्पन्न करती हैं? हाँ, इंटरफेरॉन को। कौन सा जंतु है जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है? युगलिना। अब बताना सजीव के कार्बनिक पदार्थों में किस पदार्थ की मात्रा सर्वाधिक होती है? कार्बन, जल की। प्रोटीन लिखा। प्रोटीन कितने %? 15%। 14% है। ठीक। सजीव पदार्थ के संयोजन में कितने तत्व भाग लेते हैं? 27 तत्व भाग लेते हैं। अब बताना आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात रुधिर में कितना होता है? 1:6। वहाँ सही है, वाजपेयी जी के 6:1। अब बताना है लिम्फोसाइट प्रकार की डब्ल्यूबीसी आकार में कैसी होती है? छोटी होती है। हाँ, सबसे छोटी होती है। डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? रोगों से रक्षा करना। सही है, जीवाणुओं से रक्षा करना। डब्ल्यूबीसी आकार में किसके आकार की होती है? अमीबा के आकार की। अब बताना है डब्ल्यूबीसी की संख्या मनुष्य में शरीर में लगभग कितनी हजार होती है? 5000। 5000 से 9000 के बीच में होती है।
WBC का जीवन काल लगभग कितने दिन का होता है? 204 दिन है। 3 से 5 दिन। 8 से 10 दिन का होता है WBC का जीवन काल। RBC का मुख्य कार्य क्या होता है? लोगों से रक्षा करना। प्रोटीन का संश्लेषण करना। ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाना। अरे एक लोग बताओ यार, बोलिए सही से। सब लोग क्या बोल रहे हैं? अब बताओ एक लोग। ऑक्सीजन का हाँ ये सही है, ऑक्सीजन का परिवहन करना। अब बताना है RBC की संख्या मनुष्य के शरीर में कितनी होती है? 10 से 12 लाख। ये 5 से 5.5 लाख। अब बताना है स्तनधारी RBC में केंद्रक पाया जाता है कि नहीं? नहीं पाया जाता। नहीं पाया जाता। गुणावस्था में RBC का निर्माण कहाँ पर होता है? मेसोडर्म। यकृत तथा प्लीहा में। अब बताना है RBC को किस नाम से जाना जाता है और दूसरा नाम? इरेथ्रोसाइट। यहीं पर सही है। इसका निर्माण कहाँ पर होता है? अस्थिमज्जा हो गया है। अब बताना है कार्य तथा संरचना के आधार पर बड़ी आंत के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज कब हुई थी? 1628। सही उधर। रुधिर परिसंचरण की खोज 1628 किसने की थी? विलियम हार्वे ने। परिसंचरण तंत्र के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। हाँ कौन कौन से? एक बंद एक खुला। एक बंद एक खुला। खुला परिसंचरण तंत्र में क्या आते हैं? कौन से वर्ग आते हैं? हाइड्रा वगैरह आते हैं। आर्थ्रोपोडा संघ के आते हैं सारे, ठीक। और खुला हो गया। बंद में मनुष्य आ जाता है। सही है, बंद में मनुष्य आ जाएंगे। अल्फा कोशिकाओं से किस हार्मोन का स्राव होता है? ये होता है ग्लूकेगॉन हार्मोन। यकृत मनुष्य के शरीर की सबसे वायस्रावी ग्रंथि होती है, जो भार के आधार पर यकृत क्या माना गया है? सबसे बड़ी ग्रंथि मानी गई। सबसे बड़ा अंग माना गया, ठीक है। इसका भार कितना होता है? 150 ग्राम। 150 ग्राम है। 300 ग्राम। यकृत का 1500 ग्राम लिखा है। लंबाई के आधार पर शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा होती है। मनुष्य का यकृत 2 पिंडों में विभाजित होता है, जिसमें कौन कौन से होते हैं 2 पिंड? हाँ दाएं नीले बाएं नीले, ये सही। दाएं पिंड में नीचे की ओर क्या होता है? थैलीनुमा एक पित्ताशय। सही है। थैलीनुमा एक संरचना पाई जाती है जिसे पित्ताशय कहते हैं। पित्ताशय में किस रस का संचयन होता है? पित्तरस का। पित्तरस का निर्माण कहाँ पर होता है? यकृत में होता है। यकृत में बना पित्तरस किस कैसी प्रकृति का होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है, जिसका pH मान क्या होता है? 7.8। हाँ सही है, 7.7 से 7। पित्तरस में एंजाइम पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते? नहीं पाए जाते। फिर भी इसके द्वारा वसक पाचन होता है, जिसे क्या कहते हैं? इमल्सीकरण कहते हैं। इमल्सीकरण क्रिया का संबंध किससे होता है? यकृत से होता है। अब बताना है मनुष्य के शरीर में मिश्रित ग्रंथि की तरह कौन सी ग्रंथि कार्य करती है? हाँ सही है, अग्न्याशय ग्रंथि। अग्न्याशय ग्रंथि शरीर के किस भाग में पाई जाती है? उधर में नीचे पाई जाती है। ये बाएं अग्न्याशिक नलिका में पाई जाती है, बाएं तरफ। अब बताना इसको, इसके द्वारा पेप्सिन एंजाइम का निर्माण किससे होता है? किस प्रोटीन से होता है पेप्सिन का। इस दूध में पाई जाने वाली केसीन प्रोटीन का पाचन किससे होता है? आमाशय में होता है। रेजिन एंजाइम से होता है। रेनिन, सही बताया। तेज बोलोगे, बोलो भाई। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? अब बताओ। अल्टमैन ने। कब किया था? 1886। यहीं पर सही है। गोल्जी काय की? कैमिलो गाल्जी। कहाँ के हैं ये कैमिलो गाल्जी?
ये इटली के हैं। लाइसोसोम में कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं? 24 हैं। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? रीडुवे। पत्तियों का रंग पीला किसके निर्माण के कारण होता है? ये कैरोटीन के। अब बताना, प्रत्येक गुणसूत्र में जेली के समान जो एक गाढ़ा भाग होता है उसे क्या कहते हैं? चाबी कहाँ जा रही थी? मैट्रिक्स। अब बताना, चिंपैंजी में कितने जोड़े, बंदर में कितने गुणसूत्र होते हैं? 48 नहीं, 21 जोड़ा की दूना 42। अब बताना, मानव में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? सही है। कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम किसने देखा था? कब देखा था? 55 में। समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया को जंतु कोशिकाओं में सबसे पहले किसने देखा था? ये वाल्थर फ्लेमिंग ने कब देखा था? ये 1879। ये कहाँ के हैं वाल्थर फ्लेमिंग? जर्मनी के हैं। अर्धसूत्री विभाजन फार्मर तथा मूरे ने कोशिकाओं के अर्धसूत्री विभाजन को क्या नाम दिया था? मियोसिस। अर्धसूत्री विभाजन का सर्वप्रथम विस्तृत अध्ययन किसने किया था? स्ट्रासबर्गर। सही। कब किया था? ये 1888 में। अर्धसूत्री विभाजन की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? बीजमैन। पक्षियों का विकास किस वर्ग से हुआ है? सरीसृप। मनुष्य में कितने अवशेषीय अंग पाए जाते हैं? 100। लैमार्कवाद का सिद्धांत पुस्तक में प्रकाशित कौन सी थी? ये लैमार्क। फिलोसफिक जोलॉजिक है। उत्परिवर्तन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ऑगस्ट डिब्रीज। अब बताना, लिंग संलग्नता की सर्वप्रथम विस्तृत व्याख्या किसने की थी? मॉर्गन ने। सही है। कब की थी? 1910 में। अब बताना, जीवधारी के आनुवंशिक संगठन को क्या कहते हैं? जीनोटाइप। जीवधारी में जो लक्षण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? फिनोटाइप। जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? जॉनसन। कब? 9। सही है। किसने सर्वप्रथम जेनेटिक्स नाम का उपयोग कब किया था? वाटसन ने। हाँ, कब किया था? 1905। सही है। आनुवंशिकी के बारे में सर्वप्रथम जानकारी किसने दी थी? मेंडल। सही है, ग्रेगर जॉन मेंडल। कब दी थी ये? 1884 में। ये कहाँ के हैं ग्रेगर जॉन मेंडल? ऑस्ट्रिया। सही है। वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? आनुवंशिकी लक्षण। सही है। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहते हैं? लीनियस। जीव विज्ञान के जनक? लीनियस ने अपनी किस पुस्तक में संपूर्ण जीवधारियों को 2 भागों में विभाजित किया था? हाँ। काष्ठीय पेड़ों का संवर्धन का अध्ययन किसमें होता है? सिल्वीकल्चर बोल। सही है। वहीं पर। छिपकलियों का अध्ययन? सोरोलॉजी। यहीं पर। सही है। सर्पों का अध्ययन? ओफियोलॉजी। वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन? डेंड्रोलॉजी। सही है। अब कीटों का अध्ययन? एंटोमोलॉजी। मछलियों का अध्ययन? इथियोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन? ऑर्निथोलॉजी। फलों का? पुष्पों का? एंथोलॉजी। सही। वहीं पर एंथोलॉजी। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया था? एक। सही है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? हाँ। ये कहाँ के हैं? लैमार्क। फ्रांस के हैं। ये ट्रिवेरिनस है जर्मनी के। जल का अवशोषण, विटामिन के का भंडारण कहाँ पर होता है? ये बड़ी आंत में होता है। अब बताना है, बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? 7 मीटर। ये 1.5 मीटर। अब बताना, छोटी आंत में उपस्थित विली नामक अंग पोषक तत्व को अवशोषित कर लेता है। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 7 मीटर। ठीक है। 6.5 से 7 मीटर लिखा है। इसमें छोटी आंत में कितने प्रकार के एंजाइमों का निर्माण होता है? 5 प्रकार के। अब बताना, अमीनो अम्ल का निर्माण किसमें होता है? इरिप्सिन में। अब बताना है,
गोल्जी काय नामक कोशिकांग पाया जाता है किसमें? ये बीटा सेल लिखा है, बीटा सेल कोशिका से। एक चेंज कर लीजिए अब। बीटा सेल क्या है? अब क्या है? मिक्स साइंस कहाँ लिखी है? अब बताना, न्यूटन ने अपनी किस पुस्तक में गति के नियम दिया था? कब दिया था? 1687। सही है। गैलीलियो का नियम हो या जड़त्व का नियम, न्यूटन के किस नियम को कहते हैं? प्रथम नियम को। बल की परिभाषा किस नियम से मिलती है? पहले। सही है। अब बताना है, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। संवेग बराबर सूत्र क्या होता है? वेग। मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, बस स्क्वायर नहीं। आवेग द्रव्यमान बटे वेग। जब कोई बड़ा बल किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए कार्य करता है तो बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को क्या कहते हैं? आवेग। सही है। आवेग का सूत्र क्या होता है? हाँ, बल गुणे समय अंतराल। मात्रक क्या होता है? न्यूटन सेकेंड। कपड़ा सुखाने की मशीन किस बल पर कार्य करती है? अब केंद्रीय बल पर। आधुनिक आइंस्टीन के नाम से किसे जाना जाता है? स्टीफन हॉकिंस। सही, स्टीफन विलियम हॉकिंस पूरा नाम है। रासायनिक परिवर्तन का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? कणाद ने दिया था। सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? आर्यभट्ट ने किया था। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया था? लेवासियर। सही है। कब दिया था? 1789। वैज्ञानिक विधि के प्रतिपादक कौन थे? दोनों है, गैलीलियो, फ्रांसिस बेकन। समय मापन का अध्ययन किसमें किया जाता है? हॉरोलॉजी। अंतरिक्ष यात्रा में से संबंधित विज्ञान का अध्ययन? एस्ट्रोनॉटिक्स। ध्वनि तरंगों द्वारा जल के नीचे की स्थिति का अध्ययन? हाइड्रोफोनिक्स। शरीर की भाषा का अध्ययन? हाँ, काइनेस्थेटिक्स। चंद्रमा की संरचना और गति व स्थिति का अध्ययन? हाँ, सेलेनोलॉजी। केकोलॉजी का अध्ययन किसमें किया जाता है? मानवीय सुंदरता। सही है। सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी तक किस रूप में पहुंचती है? विद्युत चुंबकीय तरंगों के विकिरण द्वारा रासायनिक परिवर्तन का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? हो चुका कणाद। दशमलव प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? वरायमिहिर। भारत में मैट्रिक प्रणाली का प्रारंभ कब हुआ था? 1956। मैट्रिक प्रणाली। 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? 1 लाख। 1 लाख। 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे? 10 लाख। 10 लाख। अवोगाद्रो संख्या का मात्रक क्या है? प्रति मोल होता है। द्रव्यमान का सबसे बड़ा व्यवहारिक मात्रक? सीमा। प्रतिरोध का मात्रक? ओम। आर्क लैंप का आविष्कार किसने किया? डेवी। सही है। 1 कैलोरी बराबर जूल में? सही है। 4.18 जूल। 1 जूल बराबर कैलोरी? 0.254। प्रत्यावर्ती धारा चालित मोटर, एसी मोटर का आविष्कार किसने किया था? निकोलस टेस्ला। सही है। साइकिल का आविष्कार किसने किया था? मैकमिलन। कैलकुलेटर का? हाँ, पास्कल। मोटरसाइकिल का? ये एडवर्ड बटलर। मोटरसाइकिल का। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार? जेड जॉनसन। सही। कंडेंसर युक्त भाप इंजन का? जेम्स वाट। गैस इंजन की खोज किसने की थी? फ्रैंकलिन का नाम किस आविष्कार के साथ जुड़ा था? गणित चालक।
नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या से क्या निर्धारित होता है? तत्व का परमाणु क्रमांक। शरीर में रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग करते हैं? सोडियम 24। 24। थायराइड ग्रंथि कैंसर के उपचार के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? 131। चर्म रोगों के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है? बताइए दिए, रेडियो फास्फोरस है। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन क्या है? थोरियम। प्रशीतक में ताप कैसे कम किया जाता है? थर्मोस्टेट द्वारा। ये द्रव अमोनिया के वाष्पन से परमाणु घड़ी किसके संक्रमण पर आधारित होती है? सीजियम के प्रभाव। सही है। अंतरिक्ष किरणों की खोज किसने की थी? विक्टर हेस। हाँ सही है। भारत के प्रथम परमाणु भट्टी का क्या नाम था? अप्सरा। ये कब बनी थी? 4 अगस्त 65 लिखा, उल्टा हो गया। ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। सही है। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में। भौतिकी का प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? WC रोजन। किस एकमात्र भारतीय रसायनज्ञ को नोबेल मिला था? पूरा नाम बताओ। ये वेंकट रमन रामकृष्णन। ये कब मिला था? 2009। सही है। पर मरणोपरांत किसी को नोबेल पुरस्कार न देने की व्यवस्था कब प्रारंभ की गई थी? 1974 में। भौतिकी में चतुर्थ आयाम की परिकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? हाँ, अल्बर्ट आइंस्टीन। जा सारणी किसने दी थी? आर्यभट्ट। द्रव्यमान का सबसे व्यवहारिक हो गया है। नोबेल पुरस्कारों की स्थापना कब हुई थी? 1896। कब दिए गए थे सबसे पहले? 1901। हाँ, ये है 1901। एक वस्तु अवतल दर्पण के अक्ष पर उसके फोकस पर रखी जाती है तो गठित प्रतिबिंब कैसा होगा? अवतल दर्पण में। हाँ, आभासीय सीधा। उल्टा और अत्यधिक बड़ा। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2। कौन कौन से? हाँ, उत्तल और अवतल होते हैं। अब बताना है किस लेंस को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं? अवतल दर्पण को। अब बताना है किस दर्पण को? हाँ, लेंस गलत बोल दिया। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की स्थिति बतानी है। हम आपको वस्तु का स्थान बताएंगे। अनंत पर जब रखी होगी तो कहाँ पर बनेगा? रेटिना के पीछे। फोकस पर। और जब वक्ता केंद्र पर रखी हो? वक्ता केंद्र पर ही बनेगी। फोकस और वक्ता केंद्र के बीच। हाँ, ये सही है। वक्ता केंद्र, अवतल दर्पण। चलो, हाँ सही है। वही वक्ता से दूर, वक्ता केंद्र से दूर आती है। वक्ता केंद्र और फोकस के बीच में। वक्ता पर तो वक्ता पर ही बनेगा। वक्रता और फोकस के बीच में जब रखी हो? अनंत और वक्ता केंद्र के बीच। हाँ सही है। जब फोकस पर हो? अनंत पर बनेगी। फोकस और ध्रुव के बीच? दर्पण के पीछे बनेगी। सही है। अब बताना है चालकता के आधार पर तत्व बताने हैं। कितने होते हैं? ये 3 लिखा है, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। जो विद्युत का चालन करती है उसे क्या कहते हैं? चालकता। चालकता सही है। जो विद्युत धारा का प्रवाह करती है? चालक बोलते हैं उसे। सही है। जो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करते हैं उसे क्या कहते हैं? कुचालक। अब बताना है विद्युत धारा के प्रवाह में जो अवरोध उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं? प्रतिरोध। जब सफेद प्रकाश कांच की प्रिज्म से गुजरता है तो ये 7 घटकों में विभाजित हो जाता है तो इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकीर्णन। सही है। किस गैस का उपयोग तेल के ताजे नमूने को लंबे समय तक भंडारण के लिए किया जा सकता है? ये हीलियम हो? हाँ, हीलियम या नाइट्रोजन। अब बताना है जहाँ 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक मिलकर एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं वो कौन सी अभिक्रिया होगी? संयोजन। सही है। कोयले के दहन की अभिक्रिया द्वारा होता है?
क्या बताए? कोयला का दहन किस अपक्रिया द्वारा होता है? ऑक्सीकरण द्वारा। रासायनिक यही संयोजन अपक्रिया द्वारा होता है। अब बताना, एक अम्ल और एक क्षार एक दूसरे के साथ अपक्रिया करते हैं तो इस अपक्रिया का उत्पाद क्या होगा? लवण व जल। लवण व जल। सही है। अब बताना है आपको राजधानी अफगानिस्तान की। काबुल। काबुल। एक एक लोग। ईरान की? तेहरान। तेहरान। अब ईरान की मुद्रा बताइए। ईरान के रूबल। रियाल। रियाल। रियाल सही है। अब बताना, मंगोलिया की राजधानी? उलान बटोर। उलान बटोर सही है। मलेशिया की? कुआलालंपुर। हाँ। लेबनान की? बेरूत। थाईलैंड की? मस्कट। बैंकॉक सही है। यूएई की? अबू धाबी। अबू धाबी। अब बताना, अफगानिस्तान की मुद्रा? ये अफगानी रुपया। अफगानी रुपया। हाँ ये सही है। ईरान की हो गया। मंगोलिया की मुद्रा? रिंगिट। तुगरिक। मलेशिया की? रिंगिट। यह है रिंगिट। लेबनान की? पाउंड। पाउंड। थाईलैंड की? बाहत। यूएई की? ये दिनार। दिरहम सही है, जिसने बताया उधर। दिरहम। इजराइल की राजधानी? जेरूसलम। जेरूसलम। कंबोडिया की? नेपोलियन। हाँ नोम पेन सही है। हांगकांग की? विक्टोरिया। हांगकांग सिटी है। सही है। राजधानी विक्टोरिया सही है। ओमान की राजधानी? मस्कट। मुद्रा क्या है ओमान की? रूबल। यह रियाल। फिलीपींस की? मनीला। सही है। मुद्रा क्या है? पेसो। पीसो सही है। पीसो। सऊदी अरब की राजधानी? रियाद। हाँ रियाद है, रियाल नहीं, वो मुद्रा है। उज्बेकिस्तान की राजधानी? अस्ताना। ताशकंद। 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 अस्ताना हो गई। हाँ सही है। अब अस्ताना होगा। कजाकिस्तान की? ये है अस्ताना हुई है। उज्बेकिस्तान की नहीं हुई, कजाकिस्तान की है। यमन की? साना। साना। अब बताना है, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? चेन्नई। चेन्नई सही है। एनसीसी का आदर्श वाक्य क्या होता है? सही है। एकता और अनुशासन बिल्कुल सही है। अब बताना, राज्यों से संबंधित लोक नृत्य बताने। कर्मा डांगा विदेशिया किस राज्य के है? उत्तराखंड। ये बिहार के। यह है झारखंड। कजरी झोरा चपादी उत्तराखंड के हैं। कालियट्टम फुलाल केरल। अब बताना, लाहो बांग्ला? मेघालय। यहीं पर सही है। अब बताना, पुलित्जर पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? ये यूएसए के कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? हाँ किस क्षेत्र में दिया जाता है? हाँ फिल्म के क्षेत्र में। सरस्वती सम्मान की स्थापना? 91। चाबी कहाँ? 1991। वाचस्पति पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1992। धनवंतरी पुरस्कार की? 1971। कलिंग पुरस्कार की? 52 सही है। यहीं पर किस क्षेत्र में दिया जाता है कलिंग पुरस्कार? विज्ञान के क्षेत्र में। अब बताना, दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति लता मंगेशकर को कब मिला था? 1989। गुलजार को? यह 2013 में। नितिन बोस को? 1977 में। देविका रानी रौरिक को? हाँ 1969 में। अब बताना, भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति। सिराज गोपालाचारी को? 54। जेल नेहरू को? 55 सही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को? 62। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंदिरा गांधी को? 1971। मदर टेरेसा को? 1980। खान अब्दुल गफ्फार खान को? 1990। 87 सही है इधर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को?
90 सही है वहीं पर। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को 97, लता मंगेशकर को 2001 में मिला था। रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? ये की थी गैरीबाल्डी ने। रेड गार्ड्स क्या है? रेड गार्ड्स। स्काउटिंग की स्थापना बेडन पावेल, इधर सही है। अब बताना समाजवाद के प्रवर्तक कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव। हाँ ये सही है, आचार्य नरेंद्र देव। आनंद वन की स्थापना किसने की थी? बाबा आमटे, वही सही है। न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? गौतम थे। हाँ सही है, महर्षि गौतम। निर्मल हृदय के संस्थापक कौन थे? मदर टेरेसा। मदर टेरेसा। बंद है आगे चाबी दो लोगों की। अब बताना है समाधि स्थल राजघाट किसका है? महात्मा गांधी। हाँ। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री। सही है, लाल बहादुर शास्त्री। शक्ति स्थल जगजीवन राम। इंदिरा गांधी। हाँ, इंदिरा गांधी सही। वीर भूमि राजीव गांधी। राजीव गांधी। नारायण घाट जवाहरलाल नेहरू। हाँ। चैत्रा भूमि B.R. अम्बेडकर जी। हाँ। कर्म भूमि B.R. नारायण। शंकर दयाल शर्मा। ये सही है, शंकर दयाल शर्मा, उधर सही। अब बताना पुस्तक और लेखक ए वॉइस ऑफ फ्रीडम के लेखक यह है नयनतारा सहगल। इंडियन फिलोसफी हाँ, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। दादा कामरेड यशपाल। नेचर क्योर मुरारजी देसाई। एयरपोर्ट ये आर्थर हेले। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये हेनरी मिलर। पैराडाइज लॉस्ट जॉन मिल्टन। पॉलिटिक्स अरस्तु, इधर बंद है चाबी। हिंदू सिविलाइजेशन J.M. बेरी। डिसेंट ऑफ मैन ये चार्ल्स डार्विन। चाबी बंद है। अब बताना है बेसबॉल का खेल परिसर। डायमंड सही है। गोल्फ का कोर्स यहाँ सही है, आगे बंद है। अब बताना है जूडो कराटे मैट सही है। साइकिलिंग वेलोड्रम। अब बताना है तैराकी पूल। बाउलिंग एली। घुड़सवारी यह है एरिना। पोलो हॉकी दोनों का है फील्ड। आइस हॉकी रिंक सही है। बांग्लादेश में जूट का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र कौन सा था? नारायणगंज। हाँ ये सही। हारमुज जल संधि कहाँ पाई जाती है? किन किन के बीच में? हाँ सही है, फारस की खाड़ी, ओमान खाड़ी। सुई का क्षेत्र पाकिस्तान किस लिए प्रसिद्ध है? प्राकृतिक गैस के लिए है ये। सभ्यता का पालना किस महाद्वीप की नदियों को मैदानों की उपमा है? एशिया महाद्वीप, आगे सही है। सूर्य की बाहर सतह से निकलने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? फोटॉन कहते हैं। धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष कौन सा है? ठीक है, अशोक लिखा है। विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? यही सही है। अब बताना है पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम कहाँ रिकॉर्ड किए जाते हैं? ये लिखा है, रुक जाओ, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। यूएसए के किस क्षेत्र को टॉर्नेडो एली कहा जाता है? यह मिसिसिपी मैदान। अब बताना है बेरिंग जल संधि किसको किसको अलग करती है? एशिया को उत्तरी अमेरिका यानी रूस एवं उत्तरी अमेरिका। कोरिया जल संधि हाँ सही है, दक्षिण कोरिया एवं जापान को। फॉर्मोसा जल संधि ये ताइवान एवं चीन। लूजोन ये वियतनाम और चाइना। ये ताइवान एवं लूजोन को। सुंडा भारत और श्रीलंका। जावा एवं सुमेत्रा, श्रीलंका वाला सही। जौहर जल संधि ये सिंगापुर एवं मलेशिया को। भारत तथा अफ्रीका के मध्य कौन सा कटक पाया जाता है? हाँ, कार्लसबर्ग कटक। सूर्य की किरणें सागर के अंदर कितने गहराई तक प्रविष्ट होती हैं? ये लगभग 200 मीटर तक।
उच्चतम लवणता किस झील के में पाई जाती है? ये है, हाँ सही है, वन झील। फिजी द्वीप किस महासागर में स्थित है? प्रशांत में। प्रशांत महासागर, सही है। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस